अंकिता और आज हम इंद्रिय स्थान पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने निदान स्थान में 3 अध्याय कंप्लीट कराया था। पहला तो है ज्वर, दूसरा रक्तपित्त और तीसरा गुल्म। फिर बचे हुए जो 5 चैप्टर है निदान स्थान में, जैसे कि कुष्ठ, शोष, प्रमेह, उन्माद, अपस्मार, तो उस पर अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, उस पर काम चालू है। जैसे ही नोट्स कंप्लीट होते हैं वैसे मैं उसके भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आज से हम इंद्रिय स्थान स्टार्ट करते हैं। तो इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय है, तो हम हर एक अध्याय का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला चैप्टर है इंद्रिय स्थान में, जिसका नाम है वर्ण स्वरियम इंद्रियम अध्याय। तो आप नाम देख सकते हो, इसमें 2 पर्टिकुलर वर्ड आए, एक तो वर्ण है और एक स्वर है। तो इसमें हम कम्प्लेक्शन एंड वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों से रिलेटेड हम देखेंगे कि कुछ साइन एंड सिम्टम देखेंगे वर्ण में या फिर स्वर में, जो कुछ प्रिडिक्ट करता हो। तो हम अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि इंद्रिय स्थान में है क्या बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रो है कि हमें इंद्रिय स्थान क्यों पढ़ना है एंड शारीर के बाद चिकित्सा क्यों नहीं है, इंद्रिय क्यों है। तो शारीर स्थान में बेसिकली शारीर के बारे में बताया गया है। गर्भ में कैसे शारीर की उत्पत्ति होती है, कैसे फीटस का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में पता है। मतलब पूरा शारीर का एक्सप्लेनेशन शारीर स्थान में है। इसके अकॉर्डिंग तो इसके बाद चिकित्सा स्थान होनी चाहिए। लाइक आपने शारीर पढ़ लिया, फिर शारीर में जो भी व्याधि उत्पन्न हुए वो आपको चिकित्सा स्थान में पढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि आप सीक्वेंस देखोगे चरक संहिता में, तो उसमें पहले सूत्र स्थान है, फिर निदान स्थान, फिर विमान, फिर शारीर एंड फिर इंद्रिय एंड उसके बाद चिकित्सा स्थान है, जो हमें 3rd ईयर में पढ़ना है बेसिकली। तो इसमें शारीरिक स्थान के बाद इंद्रिय स्थान है। चिकित्सा स्थान क्यों नहीं है, तो हम उसका रीज़न देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो भी वैद्य है, मतलब जो भी आचार्य थे, उन्होंने बताया था कि असाध्य व्याधि को ट्रीट नहीं करनी चाहिए। तो असाध्य व्याधि में अरिष्ट लक्षण भी आता है, वो भी एक तरह का असाध्य ही होता है। अरिष्ट लक्षण को आप नहीं टाल सकते, और जो भी अरिष्ट लक्षण है वो हमें इंद्रिय स्थान में पढ़ना है, ठीक है। अरिष्ट लक्षण क्या है, अभी आपको न्यू टर्म लग रहा होगा, उसमें भी हम अभी आगे देखेंगे अरिष्ट लक्षण होता क्या है। तो इस रीज़न की वजह से शारीरिक स्थान के बाद इंद्रिय स्थान है, ना कि चिकित्सा स्थान, ठीक है। अब हम थोड़ा इंद्रिय स्थान का मीनिंग देख लेते क्या होता है। तो जो इंद्रिय है वो इंद्र वर्ड से आया है, मतलब वैसा जगह, वैसा प्लेस जहाँ पे प्राण रहता है। और जो भी सिम्टम दिखेंगे प्राण में, मतलब वो बैड सिम्टम्स होनी चाहिए, वो अरिष्ट होते हैं, ठीक है। इंद्रिय स्थान होता क्या है, वैसा स्थान जहाँ पे इंद्रिय प्राण अरिष्ट के बारे में बताया है, उसको हम इंद्रिय स्थान बोलेंगे। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है फीचर्स टू बी एग्जामिन टू रेसिडुअल लाइफ स्पैन। मतलब कि हमें किसी भी पेशेंट की या फिर किसी भी मैन की लाइफ स्पैन के लिए हमें क्या एग्जामिन करना चाहिए, मतलब कैसे एग्जामिन करना चाहिए, वो हम देखेंगे। तो वैद्य जो है उनको लाइफ स्पैन एग्जामिन करने के लिए उनके पास 3 मेथड होते हैं। पहला तो है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा आप्तोपदेश, ठीक है। तो प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, आप डायरेक्टली अपने इंद्रिय से परसेप्शन ले सकते हो, उसको परसेप्ट कर सकते हो। अनुमान मतलब आप अनुमान लगाते हो, उसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप खुद से वो अनुमान लगाओगे। और आप्तोपदेश मतलब वो आपको मिलेगी ग्रंथ वगैरह में, ठीक है। तो आप ये तीनों तो मेथड हो गए। और अब आप किस किस फैक्टर को एग्जामिन करोगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, कुछ नहीं एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप इसमें से अगर कुछ 10 या 15 भी याद रखते हो तो बहुत ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा याद करोगे तो अच्छी बात है। तो पहला आता है वर्ण, स्वर, गंध, रस, स्पर्श, चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसन, स्पर्शन। आई गेस आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग पता होगी, बट फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ। वर्ण मतलब हमारा जो कम्प्लेक्शन होता है, स्वर मतलब हमारा वॉइस, गंध ओडोर होती है एक बॉडी की अपनी अपनी, रस टेस्ट, स्पर्श टच, चक्षु, फिर यहाँ पे 5 इंद्रिय स्टार्ट हो जाते हैं। चक्षु मतलब हमारा आँख, अक्षी, श्रोत मतलब हमारे कर्ण, घ्राण हमारी नासिका, रसन जीवा एंड स्पर्शन त्वचा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सत्व, भक्ति, शौच, शील, आचार, स्मृति। सत्व का मतलब मन, आप बोल सकते हो माइंड, भक्ति मतलब विश्वास, फेथ, शौच मतलब स्वच्छता, प्यूरिटी, शील मॉडेस्टी, आचार एंड स्मृति मतलब याद या फिर मेमोरी। उसके बाद 3rd आता है हमारा, और भी फैक्टर्स है जैसे कि आकृति, प्रकृति, विकृति, बल, ग्लानि, मेधा, हर्ष, रोक्ष, स्नेह, तंद्रा, आरंभ, गौरव गुण
एंड लाघव गुण। तो आकृति मतलब आप बोल सकते हो फेशियल एक्सप्रेशन जो भी हमारे होती है। प्रकृति मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में वात पित्त कफ प्रकृति होती है, द्विदोष प्रकृति होती है, उस तरह से। विकृति जो भी मॉर्बिडिटी होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है। बल हमारी शक्ति, गलानी थकान या फिर उदासी मन की या फिर बॉडी की। मेधा इंटेलेक्ट, हर्ष एक्साइटमेंट, रोक्ष ड्राइनेस आप बोल सकते हो। उसके बाद आता है स्नेहा स्निग्धता, तंद्रा लेथार्जी या फिर ड्रॉजीनेस जैसी फील होती है। आरंभ बिगनिंग, गौरव और लाघव गुण मतलब हैवीनेस एंड लाइटनेस। उसके बाद आता है आहार विहार। आहार मतलब जो भी डाइट हम जो लेते हैं खाने में, विहार मतलब जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आहार परिणमन, जो भी हमने आहार खाया उसका परिणमन किस रूप में हुआ, या तो वो उपचय मतलब वो बॉडी को नरिशमेंट देगा या फिर उस आहार से बॉडी में रोग उत्पन्न होगा। तो ये 2 आहार परिणमन है। उसके बाद पूर्व रूप, वेदना एंड उपद्रव। और भी पॉइंट्स है जैसे कि छाया, प्रतिछाया, स्वप्न, छाया मतलब परछाई, प्रतिछाया मतलब जो रिफ्लेक्टेड इमेज होते हैं, स्वप्न मतलब ड्रीम आपको पता है। उसके बाद है दूताधिकार मतलब जो मैसेंजर्स होते हैं। पथ उत्पादिक बोल सकते हो कि जो भी बैड ओमेंस होते हैं हमारे रास्ते में आते हैं वो। आतुर कुल, इसमें एल्डर्ड कंडीशन ऑफ पेशेंट फैमिली मतलब आप इसमें बोल सकते हो कि पेशेंट की कंडीशन पे लाइक उसके घर पे क्या कंडीशन चल रही है, लाइक बंटवारे वगैरह की कंडीशन नहीं है उस पर डिपेंड करते हैं, या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, उस पर भी हम देख सकते हैं। उसके बाद है भाव अवस्था, लाइक वो कहाँ रहता है, रेजिडेंस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आपने सुना होगा कि कोई एक घर होता है, लाइक कोई घर है जिसपे अच्छी एक बोल सकते हैं ना, एक अच्छी ओमेन है, बैड ओमेन है, गुड ओमेन होती है। वहाँ पे कोई बैड ओमेन टाइप्स है एंड वो घर शुभ नहीं होता, ऐसे लोग बोलते हैं। जो भी उसमें रहते हैं लोग, उनमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद है भेषज संवृत्ति, लाइक इफेक्ट ऑफ थेरेपेटिक्स। अगर कोई भी पेशेंट है, उसको कोई भी रोग हुआ है तो उस पर भेषज का क्या इफेक्ट हो रहा है, ट्रीटमेंट उस पर कैसा इफेक्ट डाल रहा है वो। एंड लास्ट है हमारा फैक्टर भेषज विकार युक्ति, मतलब कि वो जो ट्रीटमेंट जो चल रही है उसका प्लानिंग क्या है, आप किस मेथड से उसको वो ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जिससे कि एक वैद्य, एक फिजिशियन है जो रोगी की लाइफ स्पैन या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन की लाइफ स्पैन को बता सकता है। ओके। अब आता है अरिष्ट, जो आप लोगों को वेट था कि व्हाट इज़ अरिष्ट। बहुत लोगों को पता भी होगा अरिष्ट होता क्या, अगर नहीं पता है तो अभी हम देख लेंगे अरिष्ट होता क्या है। तो अरिष्ट बेसिकली बोल सकते हो कोई साइन एंड सिम्टम्स होता है जो शरीर में दिखते हैं एंड वो ट्रीटमेंट होने के बाद भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे एंड लास्ट में पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं अरिष्ट। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि डेथ के पहले जो भी साइन दिखती है उसको अरिष्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं एंड यहाँ पे आपको पूरे अरिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ना है इंद्रिय स्थान में, ठीक है। जैसे कि पहला लिखा है मैंने कि सपोज किसी की भी बॉडी वो उष्ण है, ठीक है, स्टार्टिंग से, लेकिन अचानक वो बहुत जल्दी ठंडी पड़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए, अपोजिट हो जाए एकदम, तो वो एक अरिष्ट लक्षण है। उसके बाद बहुत सारे हैवी ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में और वो सडनली लाइट हो जाए, लाघव हो जाए और आपको लाघव फील हो, तो वो भी एक अरिष्ट लक्षण है, ठीक है। अब अरिष्ट को एग्जामिन करने के लिए 2 मेथड बताए गए हैं, एक तो पुरुष संशय और यू कैन से पुरुष आश्रित और एक पुरुष अनाश्रित। पुरुष आश्रित में बेसिकली जो अरिष्ट लक्षण होते हैं ना वो शरीर में आपको दिखेंगे कि वो आश्रय ले चुका है, अरिष्ट लक्षण टेकिंग आश्रय इन शरीर। लेकिन पुरुष अनाश्रित में अरिष्ट लक्षण ने आश्रय नहीं लिया है शरीर में, और पुरुष आश्रित में आप उसको प्रकृति या फिर विकृति से पता लगाओगे, लेकिन पुरुष अनाश्रित में अनुमान से पता लगाओगे क्योंकि उसमें आश्रय नहीं लिया है शरीर में, ठीक है। तो ये हमारा 2 मेथड है अरिष्ट को पहचानने के लिए। उसके बाद अभी हम प्रकृति और विकृति देखेंगे एंड उसके बाद हम स्वर और वर्ण का स्टार्ट करेंगे। तो इसमें प्रकृति 6 टाइप्स की बताई गई है। प्रकृति मतलब आप बोल सकते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6 टाइप्स कौन कौन से हैं? जाति प्रशक्त, कुल प्रशक्त, देश अनुपातनी, काल अनुपातनी, वय अनुपातनी, प्रत्यात्म नियत। तो जाति प्रशक्त कास्ट, जाति मतलब कास्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया समझाने के लिए, बहुत सारी जाति होती है, आपको पता है आजकल के सोसाइटी में एंड वो बहुत पहले से चलती आ रही है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ब्राह्मण जाति, तो ब्राह्मण जाति को पवित्र माना गया, तो ये एक एग्जाम्पल है कास्ट का। तो ये कास्ट के बेसिस पे ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है कुल प्रशक्त, लाइक फैमिली, और जैसे कि आपको पता होगा कि हर का एक कुल होता है एंड वो कोई पर्टिकुलर रेजिमेंट को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने सुना ये भी होगा कि किसी के कुल में कोई देवी या कोई देवता होते हैं, उनकी पूजा होती है, लेकिन वो बस वो पर्टिकुलर कुल ही वो पूजा करेगा, तो ये कुल प्रशक्त में आता है।
उसके बाद देश अनुपातनी मतलब वो प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें भूमि देश और देह देश दोनों आ जाएगा। भूमि मतलब जंगल ये वगैरह, देह मतलब हमारा जो बॉडी होती है खुद की वो। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि जो साउथ के लोग होते हैं उनको बोला जाता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इस तरह से। उसके बाद आता है काल अनुपातनी मतलब पीरियड। तो आप जानते हो आदान काल और विसर्ग काल होता है। तो आदान काल में बल घटने लगता है, जबकि विसर्ग काल में बल की बढ़ोतरी होती है। तो ये काल अनुपातनी पे है। उसके बाद वय अनुपातनी, ये एज पे है। जैसे कि जो बाल अवस्था होती है उसमें कफ का प्रीडोमिनेंस होता है, फिर जो एडल्ट होते हैं उनमें पित्त का प्रीडोमिनेंस होता है, एंड जो ओल्ड हो जाते हैं उनमें वात का प्रीडोमिनेंस होता है। तो इस तरह से एज पर डिपेंड करता है दोष का प्रीडोमिनेंस, तो वो है। एंड उसके बाद है प्रत्यात्मनियत, ये इंडिविजुअलिटी होती है, मतलब ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है, तो ये हर इंडिविजुअल का अलग अलग होगा। अब हमने प्रकृति देखी, अब हम विकृति देखेंगे। तो इसमें भी 3 टाइप से, लक्षण निमित्त, लक्ष्य निमित्त और निमित्त अनुरूप। तो लक्षण निमित्त ये जो होता है ना, ये बेसिकली विकृति होती है जो बॉडी मार्क्स की वजह से होती है। और ये जो बॉडी मार्क्स होते हैं ना, वो पूर्व जन्म कृत कर्म, मतलब पहले जन्म में कुछ होगा, कुछ किया होगा आपने, तो उसकी वजह से वो मार्क्स होते हैं बॉडी पे, और ये परमानेंटली वो मार्क्स रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने लिखा है लाइंस ओवर पाम। अगर कोई भी पाम में अगर कोई लाइंस है तो वो शो कर रहा है कोई किंगडम आपने छोड़ दिया हो, या फिर किसी पर्सन की डेथ हो गई हो। लेकिन इससे इसका जो भी मार्क्स है आपकी बॉडी पे, उसका अरिष्ट लक्षण से कोई लेना देना नहीं है, वो बचपन से होता है, तो इससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है लक्ष्य निमित्त। इसमें जो विकृति होती है वो हेतु की वजह से होती है, ड्यू टू कॉजेटिव फैक्टर। तो अभी निदान स्थान में आपने 3 अध्याय में देखा होगा कि हमने हेतु देखा कि जितने भी रोग है वो हेतु की वजह से होते हैं, और वो हमें पूरा लक्ष्य निमित्त निदान स्थान में पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे, रुक्षादि सेवन करने से वात का प्रकोप होता है, तो इस तरह से। उसके बाद थर्ड है निमित्त अनुरूप। इसमें जो विकृति होती है इसका कोई काउज नहीं होता, एंड निमित्त अनुरूप में बेसिकली आप देखोगे कि अरिष्ट लक्षण सारे, और ये इंडिकेट करता है कितना लाइफ स्पैन बचा हुआ है, और ये जितना भी अरिष्ट लक्षण है या फिर जितने लाइफ स्पैन है वो सब हम निमित्त अनुरूप को बेसिकली हम इंद्रिय स्थान में पढ़ते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंद्रिय स्थान में हमें बेसिकली अरिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ना है कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जो अरिष्ट लक्षण को बताता है। एंड उसमें आप बोल सकते हो कि फिर उसमें आप पेशेंट की डेथ भी पता कर सकते हो कि उसकी डेथ कब होने वाली है या फिर उसकी कितनी लाइफ स्पैन बची है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, वर्ण मतलब कम्प्लेक्शन। तो इसमें हम प्राकृत और विकृत वर्ण देखेंगे, उसके बाद उसके अरिष्ट लक्षण देखेंगे, ठीक है। तो प्राकृत में 4 आते हैं, कृष्ण, श्याम, श्याम अवदात और अवदात। कृष्ण मतलब ब्लैक, पूरा ब्लैकिश होगा, श्याम मतलब सांवला स्काई लाइक, जैसे कृष्ण जी थे। श्याम अवदात मतलब श्याम और अवदात का मिक्सचर, स्काई लाइक फेयर मतलब श्यामला भी होगा लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा गोरा जैसा होगा, और अवदात मतलब पूरा गोरा, ठीक है। और जो प्राकृत वर्ण को कैसे डिसाइड किया जाता है, वो कॉमन होता है पीपल में और ज़्यादातर देखा जाता है वो प्राकृत वर्ण, ठीक है। उसके बाद आता है विकृत वर्ण, जिसमें मैंने 5 लिखा है यहाँ पे, नील, श्याव, ताम्र, हरित एंड शुक्ल। नील मतलब ब्लूइश, श्याव मतलब जो घोड़े की जो रंग होती है ब्राउन लाइक डस्ट की वैसा, ताम्र मतलब कॉपरिश कलर, हरित ग्रीनिश एंड शुक्ल मतलब वाइट, ठीक है। उसके बाद प्राकृत में आपने यहाँ पे 4 देखा, लेकिन और भी वर्ण होते जो नॉर्मल होते वो आपको स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, लेकिन बुक में यहाँ पे सिर्फ 4 ही प्राकृत वर्ण बताए हैं। उसके बाद है कि कौन सा वर्ण या फिर कैसा मतलब कैसा वर्ण रहेगा जो आप पहचान सको कि ये अरिष्ट लक्षण का साइन है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हाफ साइड बॉडी का या फिर फेस का प्राकृत हो और हाफ साइड विकृत वर्ण हो, और आप इनसे डिसाइड कर सकते हो लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक, अपर लोअर और इंटरनल एक्सटर्नल, तो वो एक अरिष्ट लक्षण का साइन है। उसके बाद जो भी हम देखेंगे गलानी, हर्ष, रोक्ष और स्नेह, ये भी हम वर्ण से डिसाइड करेंगे। उसके बाद आता है कि पिपलू, कोई भी मार्क, व्यंग, जैसे कि स्पॉट होती है बहुत सारी मिलानिन की वजह से, वो तिलकलक, ब्लैक मोल, मास जो होता है, पिडक, पिंपल और स्मॉल बॉयल हो जाते हैं फेस पे, वो सबको भी अशुभ माना गया है। तो नॉर्मली तो ये होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर सडनली बहुत ज़्यादा हो गए हो तो वो एक साइन है। नॉर्मली तो आपको पता है कि होते ही रहते हैं पिंपल्स वगैरह। उसके बाद और भी अदर बॉडी पार्ट में हम देखेंगे, तो जैसे कि नख, हमारे नेल्स, नयन, हमारी आँखें, वदन, हमारा फेस, मूत्र, यूरिन, पुरुष, फीसेज, हस्त, हैंड एंड पाद, लेग्स एंड ओष्ठ मतलब लिप्स,
ठीक है। तो अगर इन सब में जो भी अभी हमने विकृत वर्ण पढ़ा, अगर वो हमें दिखता है रोगी में, और वैसे रोगी में जिसका बल बहुत कम हो और वर्ण भी बहुत हीन है, तो वो एक अरिष्ट लक्षण का साइन है। ठीक है। उसके बाद जो भी विकृत वर्ण होते हैं वो अचानक सडनली हो जाते हैं पहली बार बिना कोई कारण के, तो वो अरिष्ट लक्षण का साइन है। ठीक है। और हमने जो विकृत वर्ण देखा जैसे कि नील, श्याव, ताम्र, हरित एंड शुक्ल, तो अगर वो बर्थ से ही है, मतलब जब से उसने जन्म लिया है तब से वो है उसको कलर, तो वो उस पर्सन के लिए प्राकृत वर्ण होगा। ये नहीं आप बोलोगे कि वो विकृत में है और उसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। जिसकी बर्थ से स्टार्टिंग से ही रहती है वो वर्ण, वो उसके लिए प्राकृत होता है। हमारा वर्ण हो गया। अब आता है स्वर। तो प्राकृत में मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग की जो भी नेचुरल वॉइस होती है वो किससे रिजेंबल करना चाहिए उसको हम प्राकृत बोलेंगे। तो पहला तो है हंस, मतलब जो स्वान होते हैं, करौंच, क्रेन, नेमी, व्हील बर्ड, दुंदुबी, केटल ड्रम, कलविंक जो भी गौरैया या फिर हॉर्स स्पैरो होती है, काक, क्रो, कपोत, पिजन एंड जर्जरा एक ड्रम होता है। तो अगर इन सब की आवाज़ से अगर रिजेंबल करेगा तो वो है जो प्राकृत स्वर में आएगा। उसके बाद आता है वैकृत स्वर। तो इसमें अगर वॉइस है वो रिजेंबल कर रहा हो एडक, शिप या फिर कोई भी बकड़ी, बहुत सॉफ्ट हो आवाज़ एंड एकदम मतलब टेंडर लाइक आवाज़ ही नहीं निकल रही है उस तरह से हो, ग्रास्त हो, मतलब वो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा है वर्ड का, अव्यक्त हो, सुनने में प्रॉब्लम हो, इनऑडिबल वो उसकी आवाज़ हो, गड़ गड़ मतलब चोक्ड हो, ऐसा लगेगा कि मतलब उसकी आवाज़ किसी ने जकड़ ली है बाई ग्रह वगैरह जो होती है उनसे, आवाज़ उनकी बहुत ज़्यादा वीक लगती है और ऐसी लगती है कि अगर वो कोई भी वर्ड बोल रहे हैं तो बहुत ही कठिनाई से बोल रहे हैं, फिर उनको बहुत पेन हो रहा है। और अनुकृन लाइक बहुत सारे वॉइस का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये सब हमारे विकृत वर्ण में विकृत स्वर में आते हैं। फिर है कि अचानक प्राकृत स्वर से अगर विकृत स्वर में कन्वर्ट हो जाए और ऐसा लगे कि बहुत सारे स्वर एक साथ मिलके आ रहे हैं, तो वो सब अशुभ माना जाता है। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, अरिष्ट लक्षण इन रिलेशन टू स्वर एंड वर्ण। इसमें मतलब ओवरऑल कंक्लूड कर रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो जैसे कि हमने भी वर्ण पढ़ा तो उसमें हमने विकृत वर्ण भी पढ़ा, तो वो वर्ण सडनली पूरी बॉडी में हो जाए या फिर हाफ पार्ट ऑफ बॉडी में कोई बिना कोई कारण के, तो वो एक लक्षण है। उसके बाद जो भी हमारा मुख है उसका हाफ साइड विकृत हो जाए और दूसरा हाफ साइड दूसरे कलर का हो जाए, जैसे कि अगर सपोज लेफ्ट साइड नील हो जाए और राइट साइड ताम्र वर्ण का हो जाए, तो ये एक अरिष्ट लक्षण है। उसके बाद वदन, इसमें जो हाफ साइड है वो स्नेही हो, मतलब हाफ साइड आपको स्निग्धता दिखे और उसके अपोजिट साइड आपको रुक्षता दिखे। उसी तरह हाफ साइड गलानी दिखे, मतलब एकदम उदासी जैसा, और हाफ साइड में हर्ष दिखे, खुशी दिखे, तो वो एक अरिष्ट लक्षण है। उसके बाद तिलक, पिपलव, व्यंग, वो भी अचानक हो जाना। नख में, दंत में फ्लावर जैसा साइन होना। उसके बाद जो भी दंत हैं हमारे, मतलब जो तित है उसमें एक मिट्टी की कोटिंग या फिर पाउडर लाइक सब्सटेंस का होना, वो भी एक अरिष्ट अरिष्ट लक्षण बताता है। फिर ओष्ठ, पाद, पानी, अक्षि, मूत्र, पुरुष, नख, उसमें उसका विकृत हो जाना, उसका वर्ण का मतलब अचानक चेंज हो जाना। और ये जो देखा जाता है वो क्षीण बल में, मतलब वैसे पर्सन में जिसकी बल बहुत कम है, बहुत हीन बल है, उस पर देखा जाता है। उसके बाद जो ओष्ठ है वो नील पड़ जाना, नीला हो जाना, लाइक जो पके हुए जो जामुन के फल होते हैं उस तरह से। फिर विकृत स्वर अचानक हो जाए, जो रोगी है, जिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर रोगी में अचानक से विकृत स्वर हो जाए। और लास्ट है कि विकृत वर्ण और स्वर बेसिकली दिखते हैं मतलब मांस और बलहीन रोगी में, जैसे कि कोई भी पेशेंट है उनमें मांस की अचानक कमी हो रही है और बल की कमी हो रही है और उसमें सडनली दिख रहा है आपको विकृत वर्ण और विकृत स्वर, तो ये सब अरिष्ट लक्षण थे। तो अभी हमने यहाँ पे 10 पॉइंट कवर किया एंड सब में अरिष्ट लक्षण दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको मैंने जितनी भी समझाया और टॉपिक एंड जितने भी पॉइंट्स कवर किए हो आपको समझ में आया होगा। और अभी नेक्स्ट डे हम इसके आगे की चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड या वन मोर थिंग इज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर कलीग्स बैचमेट्स। सो थैंक यू सो मच।